और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, रोलेट एक्ट और जो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह चलाए थे, इन सब के बारे में हम आपको प्रेजेंट करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो रोलेट एक्ट था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा मतलब चलाया गया था, तो उसमें गांधी जी ने कैसे अपने सत्याग्रह चलाए थे और कैसे इस रोलेट एक्ट को बंद किया था, इंडियंस को सपोर्ट किया था, वो हम आपको दिखाएंगे। सो लेट्स। मैं हूँ महात्मा गांधी। मैं भारत दक्षिण अफ्रीका से 1915 में वापस आया था। भारत की व्यथा देखकर मेरा दिल बहुत ही दुख में था। भारत को ब्रिटिशर से आजाद कराने के लिए मैं सत्याग्रह का इस्तेमाल करना चाहता था। कड़ा डटे रहना। तो अगर आप सच के साथ हैं और आप अन्याय के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको हिंसा की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपनी सिर्फ बातों से ही दूसरे से अपनी बात मनवा सकते। तो हमने एक्सपेरिमेंटल सत्याग्रह चलाए थे सबसे पहले चंपारण में, जो कि बिहार में है। 1917 में यह गांधी जी, ये आपने सही नहीं किया। अब इससे हमारी कम्युनिकेशन लाइन को भी नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन हमने एक मार्शल लॉ लगाया है, जिसमें इंडियन को हम कोई भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज करते हुए पकड़े देखेंगे, उससे हम सीधा 2 साल की सजा कर देंगे। हमने रोलेट एक्ट के खिलाफ भी बहुत सारे सत्याग्रह निकाले। उन सत्याग्रहों में हड़ताल भी हुई, जिसकी वजह से जो रेलवे थी वहाँ पे भी हड़तालें हुई। उसके बाद मगर इस चीज के बाद मार्शल लॉ लगा दिया गया, जिसमें कि कहा गया था कि 2 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते। मगर सत्याग्रह का भाव सिर्फ शहरों तक सीमित था, जिसकी वजह से अमृतसर के एक गांव तक यह बात नहीं पहुंची कि मार्शल लॉ लगा हुआ है। और वह 13 अप्रैल को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कि पूरे भारत को हिला दिया। तुम इंडियंस को समझ नहीं आता है। मार्शल लॉ लगने के बाद भी तुम सभी इकट्ठा हुआ है। अपनी नाक को नीचे रगड़ो, लाग होनी चाहिए। अभी सैल्यूट करना होगा। तुम्हें अच्छे से हमें सैल्यूट करना होगा। अच्छे से कर। ये है अली ब्रदर, इनका नाम है मोहम्मद अली, इनका नाम है शौकत अली। ये हमारे साथ जुड़ने चाहते हैं, जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ आके एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च कर सकें। तो क्या हम इस बात को मानते हैं? हाँ, हमें मानते हैं। गांधी जी हमने पढ़ना तक छोड़ दिया। गांधी जी मैंने पढ़ाना तक छोड़ दिया। हमने वकालत करना छोड़ दिया। हमने अंग्रेजों का कपड़ा इस्तेमाल करना छोड़ दिया। और खादी का कपड़ा इतना महंगा है कि हम नहीं खरीद सकते। तो हम क्या करें? 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 अब हम वापस जा रहे हैं। बाबा रामचंद्र, मुझे पीजी में रखा जाता था, मुझसे काम कराया जाता था, वो भी बिना पैसों के। चलिए अब हम एक सभा बनाते हैं, अवध किसान सभा। ठीक है, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। मैं अजूरी सीताराम राजू, मुझे
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में धीरे धीरे हिंसा बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। इसकी वजह से मुझे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस ब्रिटेन में टोरी गवर्नमेंट आ चुकी थी सर जॉर्ज साइमन के अंदर। तो वहाँ पे एक बात हुई थी कि हम साइमन को भेजेंगे भारत में ताकि वो ओपिनियंस ला सके कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए। मगर जो भारतीय कांग्रेस के लीडर्स थे वो इस बात से खफा हो गए कि क्योंकि काउंसिल में भारतीय कोई भी मेंबर नहीं था। तो इसके बाद जो रेडिकल्स थे, जो यंग लीडर्स थे, वो चाहते थे कि अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंतजार न किया जाए और पूर्ण स्वराज की स्थापना। अब हम पूर्ण स्वराज लेकर आएंगे 26 जनवरी को। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के तौर में मनाया जाएगा। लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिख के भेजा जिसमें कि 11 डिमांडें की गई। वो 11 डिमांडें हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए थी और वो एक तरीके का अल्टीमेटम था, क्योंकि अगर 11 मार्च तक हमारी डिमांड पूरी नहीं की गई तो हमें पूरा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। मैं इसको साइन नहीं कर सकता। सॉल्ट मार्च में मैंने अपने आश्रम साबरमती से लेकर गुजरात के दांडी तक की मार्च निकाली थी। इसमें हमने सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। हमें ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी।